सभी लोगों को नमस्कार। आवाज़ आ रही है? सभी लोगों को सुनाई दे रहा है? ठीक है। हाँ, तो सर्वप्रथम जितने भी प्रतिभागी अभी तक हमारे ओपी चैनल में जुड़े हैं, सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना मतलब सभी उपलब्ध स्रोतों से अध्ययन करना है। सभी प्रतिभागी छात्र जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, विभिन्न राज्यों के लोकसेवा आयोग, बैंकिंग, लेखापाल, पटवारी भर्ती, पुलिस भर्ती, शिक्षक, आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा इत्यादि, उन प्रतिभागी छात्रों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट क्रमांक 7 का अध्ययन करेंगे। जो छात्र नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। अब हम लोग मोबाइल के डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन दिया है ए नंबर हाइग्रोफाइट, ऑप्शन बी दिया है जीरोफाइट, ऑप्शन सी दिया है क्रायोफाइट और ऑप्शन डी दिया है लिथोफाइट। आप लोग सोचते रहिए, एक बार हम फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीरोफाइट्स। तो हम ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 43.0%, ऑप्शन बी दिया है
18.6%। ऑप्शन सी दिया है 27.7% और ऑप्शन डी दिया है 10.7%। चलो भाई बताओ। चलिए आप लोग सोचते रहिए, प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 10.7%। ये ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है काला सागर, बी दिया है लाल सागर, और सी दिया है कैस्पियन सागर, और डी दिया है भूमध्य सागर। सोचते रहिए भाई, हम प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए काला सागर। ऑप्शन नंबर ए काला सागर। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? काला सागर। कमेंट भी करते रहिए। अगला प्रश्न है, कांगड़ा, लाहौल तथा स्पीति घाटियां किस हिमालय में स्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पंजाब हिमालय, बी दिया है असम हिमालय, सी दिया है कुमायूं हिमालय, और डी दिया है नेपाल हिमालय। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। कांगड़ा, लाहौल तथा स्पीति घाटियां किस हिमालय में स्थित है? इसका उत्तर होगा पंजाब हिमालय। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है का पूर्व नाम क्या था? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है K2 श्रेणी, बी दिया है कृष्णागिरी, और सी दिया है सागर माथा, और डी दिया है राकापोसी। सोचिए, जितने छात्र जुड़े हैं सोच के बताएं, कमेंट करें। हम प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है का पूर्व नाम क्या था? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णागिरी। हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है सऊदी अरब, बी दिया है ईरान, सी दिया है सूडान, और डी दिया है मिस्र। चलो भाई कमेंट करिए, इसका उत्तर क्या होगा? एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सूडान। इसका उत्तर होगा सूडान। हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। नीचे प्रत्येक नगर के सम्मुख
उस नगर का मुख्य उद्योग दिया है। इस तरह नगर और उसके मुख्य उद्योग का जोड़ा बनाया गया है। गलत जोड़ा छाटिए। यहाँ हमको गलत जोड़ा छाटना है। इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है अहमदाबाद गुजरात सूती कपड़ा। ऑप्शन बी दिया है आवड़ी तमिलनाडु में जूता उद्योग। ऑप्शन नंबर सी दिया है भिलाई छत्तीसगढ़ भारी इलेक्ट्रिकल उद्योग। ऑप्शन नंबर डी दिया है बस्ती उत्तर प्रदेश फल अनुसंधान। कमेंट करिए कौन सा इसका उत्तर होगा। हम प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं। नीचे प्रत्येक नगर के सम्मुख उस नगर का मुख्य उद्योग दिया है। इस तरह नगर और उसके मुख्य उद्योग का जोड़ा बनाया गया है। गलत जोड़ा छाटिए। तो इसका उत्तर होगा आवड़ी तमिलनाडु जूता उद्योग। हमको क्या करना है, गलत छाटना है। तो ये आवड़ी में तमिलनाडु में जो स्थित है, यहाँ जूता उद्योग स्थित नहीं है। बाकी जगह अहमदाबाद गुजरात में सूती कपड़ा स्थित है। भिलाई छत्तीसगढ़ में भारी इलेक्ट्रिकल उद्योग भी सही है। अब बस्ती उत्तर प्रदेश फल अनुसंधान है, लेकिन आवड़ी तमिलनाडु में जूता उद्योग स्थित नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। खेतड़ी में है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है तांबे की खाने, बी दिया है कोयले की खाने, और सी दिया है बॉक्साइट की खाने, और डी दिया है तेल का भंडार। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। खेतड़ी में है, तो इसका उत्तर तांबे की खाने होगा। खेतड़ी मतलब तांबे की खाने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कुद्रेमुख है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है उड़ीसा में, बी दिया है महाराष्ट्र में, और सी दिया है कर्नाटक में, और डी दिया है केरल में। आप लोग सोचिए और कमेंट करिए। और नहीं बन रहा है तो चुपचाप देखते रहिए। देखने से याद होगा, देखने और सुनने से याद होगा। तो यहाँ प्रश्न दिया है कुद्रेमुख है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह मध्य प्रदेश पीएचई में आया हुआ है। पंचमढ़ी जिस पर्वतमाला पर स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर दिया है उसे सतपुड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है उसे विंध्याचल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया है उसे मैकाले पर्वत कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उसे अरावली कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए। पंचमढ़ी जिस पर्वतमाला पर स्थित है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उसे सतपुड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरातन पर्वतमाला है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है हिमालय, बी दिया है अरावली, सी दिया है नीलगिरी, और डी दिया है महेंद्रगिरी। चलो भाई, नहीं सुन पाए हैं, एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन
भारत की सबसे पुरातन पर्वतमाला है? तो इसका उत्तर अरावली। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अरावली। इसको ध्यान रखें कि कौन भारत की सबसे पुरातन पर्वतमाला है? अरावली। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। एक पर्यटक बोकारो, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने उसी क्रम में देखना चाहता है, उसे अपने यात्रा क्रम में किन किन प्रदेशों को रखना होगा? यहाँ पे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ये दिया है झारखंड, कामा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी दिया है मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। सी दिया है पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी दिया है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार। प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं। एक पर्यटक बोकारो, भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखाने उसी क्रम में देखना चाहता है, उसे अपने यात्रा क्रम में किन किन प्रदेशों को रखना होगा? तो यहाँ आपको ध्यान देना है, बोकारो, यहाँ जो बोकारो दिया है तो झारखंड में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है। इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों प्रदेशों में बहती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अरुणाचल, असम और बांग्लादेश। बी दिया है नागालैंड, मिजोरम और बांग्लादेश। सी दिया है असम, मणिपुर व बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी दिया है असम, मेघालय व बांग्लादेश। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों प्रदेशों में बहती है? तो इसका उत्तर अरुणाचल, असम और बांग्लादेश। हम इसमें चिन्ह लगाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों प्रदेशों में बहती है? अरुणाचल में, असम और बांग्लादेश में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाढ़ सागर परियोजना जिस नदी पर बन रही है, इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है, उसे सोन नदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है, उसे नर्मदा नदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया है, उसे चंबल नदी कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी दिया है, उसे काली सिंध कहते हैं। चलो भाई कमेंट करो जितने जुड़े हैं, और जुड़ते जाएंगे। प्रश्न को हम रिपीट कर रहे हैं। बाढ़ सागर परियोजना जिस नदी पर बन रही है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे सोन नदी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नेपा नगर का संबंध है? इसे ऑप्शन नंबर ये दिया है प्रसिद्ध कोसा
साड़ियों से। ऑप्शन नंबर बी दिया है अखबारी कागज उद्योग से। ऑप्शन नंबर सी दिया है प्राचीन मंदिरों से। और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोयले की विशाल खदानों से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं। नेपा नगर का संबंध है। चलो भाई कमेंट करो। अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, इसका मतलब नहीं आ रहा है। चलिए हम बता देते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अखबारी कागज उद्योग से। अगला प्रश्न है नरौरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है गुजरात, बी दिया है महाराष्ट्र, सी दिया है मध्य प्रदेश और डी दिया है उत्तर प्रदेश। प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं। नरौरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पर हम टिक कर रहे हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है हिमालय, बी दिया है अरावली, सी दिया है विंध्य और ऑप्शन नंबर डी दिया है सह्याद्री। प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमालय। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नांकित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए दिया है पश्चिम बंगाल, बी दिया है बिहार, सी दिया है उत्तर प्रदेश और डी दिया है मध्य प्रदेश। यहाँ पे प्रश्न जो दिया है एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि निम्नांकित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है गंगा नदी क्रम में गंगा 2071 किलोमीटर के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ ऑप्शन में ए में दिया है, ए में यमुना, और बी में दिया है चंबल और सी में दिया है घाघरा और डी में दिया है सोन। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। गंगा नदी क्रम में गंगा 2071 किलोमीटर के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ हमको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ऑप्शन के हिसाब में देखिए यमुना की जो लंबाई है, यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है। 1376
76 किलोमीटर। और चंबल की है 965। 965। और घाघरा की है 1080। और सोन की है 784। 784। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम चल रहे हैं। जैसे प्रश्न पूछा है, गंगा नदी क्रम में गंगा 2071 किलोमीटर के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा यमुना नदी है 1376 किलोमीटर। तो हम इसमें यमुना लगाएंगे। अगर यह ऑप्शन नहीं होता तो हम प्रश्न में ये लगाते कि गंगा के बाद गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस ऑप्शन के हिसाब से हमको यमुना है जो 1376 किलोमीटर है, सबसे अधिक है इसमें। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न चलते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? ऐसे ऑप्शन नंबर ए दिया है गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर बी दिया है पारसनाथ। ऑप्शन नंबर सी दिया है धूपगढ़। और ऑप्शन नंबर डी दिया है महेंद्रगिरी। यहाँ पे एक बार फिर प्रश्न को हम रिपीट कर रहे हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पारसनाथ। आज हम लोग यही तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करेंगे। हम शॉर्ट में लगभग रोज प्रश्न को भेज रहे हैं और बड़े में 7 दिन में एक बार भेज रहे हैं। अगर आप लोगों को यह पसंद आया हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएंगे। जय हिंद, जय भारत।